हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कृष्ण आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1 के क्वेश्चन। ठीक है, तो चले करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक क्या बनाया जाता है, ठोस बनाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का क्या निकालना है, आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालते हैं। उससे पहले क्या बनाएंगे, अपने डायग्राम बनाएंगे। तो बनाते हैं डायग्राम। क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहला। चलिए, यानी देखो आपको दो घन दिखाई दे रहे हैं। इन घनों को, इनकी जो घन है आपके, इन घन के संलग्न फलकों को मिलाया तो आपको ये डायग्राम प्राप्त हुआ। और ये आपका डायग्राम क्या है, घनाभ है। और इस घनाभ का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होनी चाहिए। क्या हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है क्या, नहीं है। लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या एक साधन है। वो साधन क्या है, वो साधन हमारे पास ये जो दो घन है, इन दोनों घनों के क्या है, पृष्ठीय क्षेत्र, इन दोनों घनों के आयतन हमारे पास क्या है, आयतन है। तो इस आयतन से हम क्या निकालेंगे, प्रत्येक घन की भुजा निकालेंगे। उस भुजा से हम क्या निकालेंगे, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्राप्त करेंगे। फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले इसके क्या निकालते हैं, इस प्रत्येक घन की भुजा निकालते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है आपका घन का आयतन दे रखा है। और घन का आयतन कितना दे रखा है भाई, घन का आयतन दे रखा है आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे दे रखा है। अब ये तो क्वेश्चन के अनुसार हो गया। हमारे अनुसार क्या होगा, हमारे अनुसार होगा इसका सूत्र। और इसका सूत्र क्या है भाई, भुजा क्यूब। भुजा निकालने के लिए इसका सूत्र लगाना है कौन सा, भुजा क्यूब बराबर का बराबर 64 का 64। अब अगर मुझे भुजा चाहिए तो इस क्यूब का क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। और क्यूब का मैं अगर पक्षांतर करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए भाई, भुजा का भुजा बराबर का बराबर ये 64 का 64। अगर मैं इस क्यूब का पक्षांतर करूं तो उस साइड जाके क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये आपका क्या होगा, क्यूब रूट यानी घनमूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घनमूल। तो आप देखिए, भुजा का भुजा बराबर का बराबर, और इसका जब घनमूल किया तो क्या प्राप्त होगा, आपका 4 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, प्रत्येक घन की भुजा आ गई। तो देखो भाई, अब निकालना क्या है, जब मैं प्रत्येक घन की भुजा को क्या मतलब फलकों को मिलाता हूं, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं घनों की समलग्न फलकों को मिलाने पर, ठीक है, चल मिला दी। अब मेरे पास जो आपका घन है उसकी भुजा कितनी है, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर है आपकी, ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये भी आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर, और इस घन की भुजा भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ये भी आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चल अब देखो, ये जो आपके पास घनाभ है, इस घनाभ की आपकी क्या है, ऊंचाई है, वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या चौड़ाई है, वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। और ये आपकी क्या है, लंबाई है। तो लंबाई कितनी है टोटल, ये 4 और ये 4, कितनी होगी टोटल, 8 होगी। कितनी होगी, 8। तो चलिए, यानी घनाभ बना, घनाभ की लंबाई कितनी 4 + 4, टोटल कितनी 8 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई यानी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी 4 सेंटीमीटर। ये प्राप्त हुई हमारे पास। तो ये बना घनाभ, और घनाभ की क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए निकालते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका क्या लगना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। और वो क्या होता है भाई,
2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। अब इसमें क्या रखना, हमें एल बी और एच का मान रखना है, तो रख देते हैं भी बराबर का बराबर, 2 का 2, और ब्रैकेट के अंदर एल कितना हमारे पास, एल हमारे पास है 8, गुणा बी कितना हमारे पास, बी हमारे पास है 4, प्लस बी कितना हमारे पास 4, 13 का 4, गुणा एच कितना हमारे पास 4, ये लो भाई 4, प्लस फिर क्या है एच एल, एच कितना है भाई 4 और एल कितना है 8, तो 4 गुणा 8, ये इस प्रकार बना, बराबर का बराबर, 2 का 2। अब इनकी क्या कराते हैं अपने गुणा, 8 गुणा 4 क्या होगा 32, 8 सौ कितना 32, प्लस 4 गुणा 4 कितना 16, प्लस 4 गुणा 8 कितना 32, ब्रैकेट बंद। एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है, तो इसको जोड़ मत देना, क्योंकि बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहला क्या सोल्व करो ब्रैकेट, फिर क्या सोल्व करो उसकी घाते, फिर क्या सोल्व करना है भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो आप यहाँ पे क्या हमारा ना तो क्या है भाग है और ना इसकी क्या है घाते हैं, तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, पहला ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या है गुणा है, तो पहला गुणा सोल्व करनी है, हमें क्या करना है पहला गुणा करना है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे गुणा, तो प्लस का प्लस और ये यहाँ पे गुणा कराई और ये यहाँ गुणा कराई। तो आगे करते हैं भी 2 का 2, इन सभी को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, इन सभी को जोड़ो, 16 और 32 32 64, 64 और 16 कितना 80, ये लो 80, और ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है गुणा, इन दोनों की गुणा करें तो हमारे पास आंसर कितना आया 160, और निकाल क्या रहे हैं पश्चिम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और इसकी इकाई कितनी है सेंटीमीटर में चल रहा लिया आएगा सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं यहाँ क्या आएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब मैं इसको रफ कर देता हूं और अपने चलते कौन से क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, एक खोखला अर्धगोलाकार बर्तन है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या रख रखा है एक खोखला बेलन रख रखा है, ठीक है, और उस अर्धगोले की व्यास कितना दे रखा है आपके पास 14 सेंटीमीटर, और जो आपका बर्तन है उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और उसका जो टोटल बर्तन है उसका क्या निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चले निकालते हैं दूसरा क्वेश्चन। उसको करने के लिए पहले क्या करना है डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम के बगैर सोल्व नहीं हो सकता। चलिए बनाते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन, डायग्राम। आपका क्या दे रखा है एक खोखला अर्धगोलाकार बर्तन है, तो मैं पहला अर्धगोलाकार बर्तन बना देता हूं, फिर उसके ऊपर उसने क्या बनाया है आपका एक अर्धगोलाकार बेलन बनाया है इस प्रकार। तो हमारे पास डायग्राम किस प्रकार प्राप्त हुआ, ये इस प्रकार, ये आपका पूरा क्या है बर्तन है। अब हमें तो ये आपका खोखला क्या है अर्धगोला है, इसका व्यास मतलब ये केंद्र है और यहां से लेकर ये दूरी कितनी है, यानी ये व्यास है, और ये आपको कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब ये आपका जो बर्तन है इसकी टोटल ऊंचाई यानी यहां से लेकर यहां तक कितनी है आपके पास, ये आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो क्या क्या दे रखा है मैं वो लिख देता हूं भी। अर्धगोला है तो अर्धगोले का व्यास कितना है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, अर्धगोले की त्रिज्या यानी r कितनी होगी, वो सूत्र होता है व्यास बटा 2, तो r बराबर व्यास कितना आपका
14 और बटन कितना 2, तो इसमें भाग दिया यानी इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। देखो जो अगर कट रहा है तो उसको काट दो, वरना वैसा का वैसा ही छोड़ दो। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ कि जो आपका अर्धगोला है और जो बेलन है, क्या इन दोनों की त्रिज्या बराबर नहीं है? क्या बराबर है ना भाई, इसके ऊपर ही तो है ये, तो इन दोनों की त्रिज्या क्या होगी? बराबर। किसकी? बेलन की और अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी आपकी? बराबर। तो मैं लिख देता हूं भाई बेलन की त्रिज्या, यानी बेलन की त्रिज्या वो भी क्या होगी? r, और वो कितनी है भाई? 7 सेंटीमीटर। अब जो आपका बर्तन है, इस बर्तन की ऊंचाई कितनी दे रखी है टोटल? यानी जो आपका बर्तन है इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है टोटल आपके पास? इस बर्तन की ऊंचाई वो आपके पास कितनी है भाई? 13 सेंटीमीटर। कितनी है? 13 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? बेलन की ऊंचाई चाहिए। हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई और उसको बोलते हैं अपने h। वो कैसा है ये देखो, यहां दिखाई दे रहा है कि इस पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी है? 13 है, और ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपकी है त्रिज्या, और त्रिज्या हमारे पास कितनी आई है? 7 आई है। कितनी आई है? 7। अगर ये 7 है तो यहां से लेकर यहां तक कितनी भाई? टोटल कितनी है आपकी? 13 है। ठीक है, और यहां तक कितनी आपकी? 7 है। तो यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी आपकी? 7। 13 में से ये 7 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। यानी जोड़ो फिर से, यहां से लेकर यहां तक कितनी? ये 6 और ये 7, तो कितनी हो जाएगी टोटल? 13 सेंटीमीटर। चलिए, यानी टोटल आपकी 13 थी, उसमें से ये त्रिज्या घटानी है, वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो टोटल अपना पास कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। यानी तो बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? जो पूरा बर्तन है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहा है। ठीक है, तो देखो डायग्राम से पता चल रहा है, तो ये पूरा बर्तन खोखला है, तो सिर्फ इसकी क्या नजर आ रही है? जो बेलन है, बेलन का भी क्या नजर आ रहा है? सिर्फ बाहर वाला परत, यानी बाहर वाला सरफेस नजर आ रहा है, बाहर वाली पृष्ठ नजर आ रही है, और इस अर्धगोले भी क्या आ रही है? बाहर वाली पृष्ठ नजर आ रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि बेलन की जो बाहर वाली पृष्ठ है उसका क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ, और अर्धगोले की जो बाहर वाली पृष्ठ है वो भी इसका क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। यानी इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ निकाल के क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो बेलन का क्या आ जाएगा? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भाई, जो अब यहाँ पे है क्या क्वेश्चन के अंदर दे रखा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं भारी। अब ये जो परत है ये बाहर से भी ऐसी दिखाई देगी और अंदर से भी क्या दिखाई देगी? वैसी दिखाई देगी ना। ठीक है, चलिए, तो हमें निकालना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे भाई? इस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपका जो अर्धगोला है इसका भी क्या होगा? वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को निकाल क्या कर देंगे? अपने जोड़ देंगे, बराबर का बराबर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई? हमने सूत्र किया ना पिछले वीडियो के अंदर, तो क्या होगा आपका? 2 पाई आर एच। कितना? 2 पाई आर एच प्लस का प्लस, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमें क्या रखना है? इसका मान रखना है, तो 2 का 2 गुणा का गुणा। पाई का मान कितना होता है भाई? आप सभी को पता है पाई का मान होता है 22/7। तो मैं पाई की जगह क्या रख देता हूं? 22/7, और आर अपनी कितनी है? ये रही कितनी है? 7 गुणा एच कितना अपने पास, यानी एच क्या है आपका? बेलन की ऊंचाई वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर।
तो ये रखी मैंने 6 सेंटीमीटर, प्लस का प्लस, 2 का 2 गुणा पाई का मान फिर से कितना 22/7 और आर का मान कितना अपने पास ये रहा 7, तो ये रहा 7, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो कितनी बार गुणा कराऊंगा इसकी 2 बार गुणा कराऊंगा, कितनी बार 2 बार। अब जो कट रहा है उसको क्या कर दो काट दो, यानी ऊपर वाले से नीचे वाला क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ 7 यहाँ 7, ये ऊपर है ये नीचे है, मतलब ये गुणा में ये क्या भाग में, तो ये 7 से 7 कैंसिल, इस साइड भी कुछ कट रहा है, ये 7 से ये 7 क्या हो गया कैंसिल, तो इधर कितना आ गया 2 गुणा 22 गुणा 6 प्लस इनकी भी क्या करो गुणा, तो इधर क्या बचा 2 गुणा 22 गुणा 7। अब देखो ये कितना हो गया भाई 22 के अगर 6 से गुणा कराऊं तो कितना होता है, 22 की 6 से गुणा कराऊं तो 132, कितना हो गया 132, 132 की अगर 2 से गुणा कराऊं कितना हो जाएगा 264, प्लस 22 की अगर मैं किससे गुणा कराऊं 7 से, तो कितना हो जाएगा भी 22 की अगर 7 से गुणा कराऊं तो 154, और 154 की फिर किससे गुणा कराऊं 2 से, तो कितना हो जाएगा 308। चलिए इन दोनों क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 572 सेंटीमीटर, और क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो यहाँ क्या आएगा स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये था उस बर्तन का क्षेत्रफल। तो ये थे आज कुछ 2 क्वेश्चन, तो अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसी प्रकार आप मेरे से जुड़े रहिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल क्या कीजिए शेयर कीजिए, और वीडियोस को क्या देखें पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।